नमस्कार। होली कैसी बीती आपकी? मज़े में बीती होगी। हमारी तो खूब मज़े में बीती है। इतने मज़े में बीती है कि होली की थकान अब तक नहीं उतरी। तो इसीलिए इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा डल नज़र आऊँ, थोड़ा सा थका हुआ नज़र आऊँ तो माफ़ कीजिएगा। चलिए आपका स्वागत करते हैं हमारे इस खास एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं पॉजिटिव न्यूज़ की, जिसमें हम बात करते हैं सकारात्मक समाचार की। आज के इस एपिसोड में हम 3 खबरों के बारे में बात करेंगे। एक खबर मध्य प्रदेश सरकार से जुड़ी है, वहीं 2 खबरें जुड़ी हैं बच्चों से। बच्चों से जुड़ी इन खबरों में आपको बताएंगे कैसे भविष्य संवारने की कवायद की जा रही है और वहीं किस तरह मध्य प्रदेश सरकार अंत्योदय को वास्तविक स्वरूप में लेकर आ रही है। तो आइए शुरू करते हैं। अंत्योदय की परिकल्पना क्या है? समाज के आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, सरकार के काम का लाभ पहुंचे। जब हम एनसीईआरटी की किताब पढ़ा करते थे बचपन में, तो उसमें गांधी जी का जंतर होता था। उस जंतर में लिखा था कि जब कभी भी आपके मन में संशय पैदा हो कि आप जो करने जा रहे हैं वो कितना सही कितना गलत है, तो आप सोचिए कि समाज के आखिरी व्यक्ति पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मध्य प्रदेश की सरकार अंत्योदय की इसी परिकल्पना को सामने लेकर के आ रही है। सरकार ने एक योजना बनाई है। इस योजना का उद्देश्य है कि सरकारी योजनाएं जो बनती हैं उसमें प्रदेश के हर व्यक्ति की सहभागिता हो, उसमें प्रदेश के हर व्यक्ति की भूमिका हो। हर व्यक्ति ये बता सके कि योजनाओं को और बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है, कैसे योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने 25 मार्च तक की डेडलाइन तय की है। 25 मार्च तक आप भी mp.mygov.in पर जाकर योजनाओं से जुड़े अपने सुझाव दे सकते हैं। इन सुझावों से क्या होगा? कई बार ये जो योजनाएं हैं ये इसी कमरों में बैठकर बनती हैं। ऐसे में इन योजनाओं से रियल कनेक्ट नहीं हो पाता लोगों का। योजनाओं में कई इस तरह की दिक्कतें होती हैं जिनका जमीन पर उनको लाभ पाना संभव नहीं होता। ऐसे में जब सरकार लोगों से सुझाव लेगी कि योजनाओं को प्रभावी कैसे बनाया जाए, तो इसका सीधा फायदा लोगों को पहुंच मिलेगा। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। इस काम को करने के लिए सरकार ने 12 मंत्रियों की एक कमेटी भी बनाई है। ये कमेटी क्या करेगी? योजनाओं को, हर योजना के लिए एक विभाग तय किया गया है, एक मंत्री तय किया गया है, एक टीम बनाई गई है। जो भी सुझाव वेबसाइट के माध्यम से सरकार तक पहुंचेंगे, इन सुझावों को उसके बाद वो मंत्री वैल्यूएट करेंगे और इन्हीं सुझावों के आधार पे एक प्रस्ताव बनेगा, जो प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिस प्रस्ताव के आधार पे योजनाओं का क्रियान्वयन, योजनाओं का स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। ऐसे में ये कदम, सरकार का ये कदम सराहनीय है और इसका कितना फ़ायदा मिलता है, इससे योजनाएं कितनी प्रैक्टिकल बन पाती हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। अब एक बात सोचिए, जब हम स्कूल में थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, तो हर क्लास में एक लड़का ऐसा ज़रूर होता था जिसका पढ़ाई में मन लगा न लगे, वो बातें ऐसी करता था कि आप बोर नहीं हो सकते। वो बातें ऐसी करता था कि सबका मन लगाए रखता था, सबको बांधे रखता था। लेकिन जब कभी भी उस लड़के के नंबर कम आते तो उदास हो जाता था। ऐसे में हमारे शिक्षा व्यवस्था में एक ये बड़ी परेशानी है कि सभी को एक ही नज़रिए से आंका जाता है। सभी को बस यही देखा जाता है कि वो पढ़ाई कितने अच्छे से कर सकता है और इसके कारण एक परेशानी पैदा होती है। इसके कारण परेशानी पैदा होती है उन बच्चों में जिनका टैलेंट पढ़ाई नहीं कुछ और है। वो शायद पाठ याद नहीं कर पा रहे, मगर और बहुत कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इन्हीं बच्चों को एड्रेस करने के लिए सरकारें अलग अलग तरह के प्रयास कर रही हैं। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की बार बार बात होती है, मगर मध्य प्रदेश में भी एक अच्छा पैरेलल एजुकेशन मॉडल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए बनाई गई है एजुकेशन फॉर ऑल स्कूल्स। इन स्कूल्स का जो पहला मॉडल स्कूल है वो भोपाल के सरोजनी नायडू स्कूल में बना है। इस स्कूल में तैयारी हो रही है बच्चों को आरजे बनाने की, यानी कि क्लास के जो बतौलेबाज बच्चे हैं, जो बातें खूब करते हैं, इन बच्चों को आरजे की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन बच्चों को YouTube चैनल और मैगजीन निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि ये बच्चे जो बातें अपने दोस्तों के बीच करते हैं, यही बातें ये पूरी दुनिया से कर सकें। इसके लिए स्कूलों के नाम पर कम्युनिटी रेडियो बनाए जा रहे हैं। सरोजिनी नायडू स्कूल की बात करें तो स्कूल में 9वीं और 12वीं के 28 बच्चों को अब तक आइडेंटिफाई करके आरजे की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब ये योजना पूरे प्रदेश में लागू की जाने वाली है। अभी तक 52 जिलों में 1100 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है। इन बच्चों में सबसे पहले टैलेंट की पहचान की जाएगी, फिर उनकी ग्रूमिंग की जाएगी, उसके बाद एक्सपर्ट्स उन्हें बताएंगे कि ये काम कैसे किया जाता है। इसके बाद ये बच्चे खूब अच्छा सा माइक और हेडफोन लेकर बैठेंगे और आपका स्वागत
बात करेंगे कम्युनिटी रेडियो में। इस कदम को लागू करने के लिए सरकार ने तकनीकी सहायता के लिए एक एनजीओ को अपने साथ लिया है जिसका नाम है एक्स्ट्रा चाइल्डहुड। आइए एक्स्ट्रा चाइल्डहुड के संस्थापक से सुनते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम संजीव दुबे है और मेरी टीम का नाम है टीम एक्स्ट्रा चाइल्डहुड। ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट स्कूल के साथ काम करता है। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि सरकारी स्कूल के बच्चों में भी सभी तरह का हुनर होता है, क्योंकि हर बच्चे का एक यूनिक क्वालिटी होती है, एक यूनिक टैलेंट के साथ वो पैदा होता है। बट क्योंकि हमारे स्कूलों में इस टैलेंट के रिकग्निशन का कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, इसके कारण उसका जो टैलेंट और उसकी आइडेंटिटी होती है वो उस तरीके से उभर के नहीं आ पाती जिस तरीके से दूसरे स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में होती है। हमने जब इस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ किया तो हमने सोचा कि क्यों ना सरकारी स्कूलों के बच्चों का भी अगर अपना एक नेटवर्क बने जहाँ पे वो अपनी बातें रख सके, जहाँ पे दुनिया उनके हुनर को पहचान सके, जान सके, तो कैसा रहेगा। तो हमने स्कूल मीडिया प्रोजेक्ट के नाम से एक इनिशिएटिव लिया और उसको हमने सबसे पहले मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड को पिच किया, जिनके अपने EFA स्कूल्स थे, 53 स्कूल्स थे 53 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो डायरेक्टर को हमारा प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया और उन्होंने एज एन एक्सपेरिमेंट बेसिस सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट स्कूल में इसका इनिशिएटिव लिया। स्कूल में हमने सबसे पहले अपना एक मीडिया सेंटर बनाया और कुछ 25 बच्चों का हमने ऑडिशन लिया और सिर्फ हमारी पिच बेसिक ये थी कि यदि बच्चों आप भी एक अच्छे RJ, अच्छे TV प्रेजेंटर और एक अच्छे पब्लिकेटर या एडिटर बन सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हम आने वाले समय में बच्चों को अलग अलग एक्सपर्ट्स के माध्यम से ट्रेन करेंगे। और जिस तरीके का एंथुजियाज़म अभी हम बच्चों में देख रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इस मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से गवर्नमेंट स्कूल का हर बच्चा अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने रख सकेगा और ये बता पाएगा कि हम भी किसी से कम नहीं। जब हम स्कूलों में थे तो हमारे बहुत सारे नॉस्टैल्जिया थे, बहुत सारे सवाल थे मन में। जब वो सवाल अब एक एक करके ऐसा लग रहा है कि एड्रेस हो रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम की जो खामियां थी उन खामियों को एक एक करके दूर करने की कोशिश की जा रही है और ये प्रयास सिर्फ सरकारी स्तर पे किए जा रहे हैं ऐसा नहीं है। अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे लोग स्वयं से भी आगे आकर इन चीज़ों को कदम बढ़ा रहे हैं। जैसे जब हम स्कूलों में थे तो एक बड़ी परेशानी थी कि खेल को बड़ा लाइटली लिया जाता था। बातचीत में कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड को देखें तो खेलना कूदना भी एक ज़रूरी हिस्सा है। हमारे स्कूल में तो जितने भी गेम के स्पोर्ट्स के क्लासेस होते थे वो या तो केमिस्ट्री वाले सर ले जाया करते थे या फिजिक्स वाले सर। लेकिन अब स्थितियां कुछ बदलेंगी, इसका थोड़ी संभावना दिख रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई है। ये अर्जी लगाई गई है कि खेल को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित किया जाना चाहिए। खेलना बच्चों का मौलिक अधिकार है। इसके लिए न्याय मित्र अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। गोपाल जी का कहना है कि खेलना जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, इसीलिए बच्चों को खेलने से रोका नहीं जाना चाहिए और स्कूल्स में उन्हें रोज कम से कम 90 मिनट खेलने के लिए दिया जाना चाहिए। इसे खेल कूद से जगह शारीरिक साक्षरता कहनी चाहिए, क्योंकि ये भी जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। आज भारत 130 करोड़ लोगों का देश है, उसके बावजूद ओलंपिक्स में हम गिनती के मेडल ला पाते हैं। भारत में इतने सारे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप क्रिकेट छोड़ दीजिए तो किसी और स्पोर्ट्स में भारत के लोग आगे बढ़कर नहीं दिखते हैं, गिनती के लोग दिखते हैं। बाकी स्पोर्ट्स को उतना प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाता। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता के इस प्रस्ताव के ऊपर काम करता है तो बिना कोई संदेह ये एक बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाली बात होगी। उसके साथ ही हम देश के भविष्य को और बेहतर तरीके से गढ़ पाएंगे। आने वाले समय में एक स्वस्थ भारत आपको दिखाई देगा, एक ऐसा भारत दिखाई देगा जिसका खेलों के प्रति भी लगाव है। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप पॉजिटिव न्यूज़ देखते रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। उसके साथ ही बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।